अगर हमें सेल्स में से परफॉर्मेंस चेक करनी है या उसके अलावा हमें ये चेक करना है कि ये सेल पर्सन जो है इंसेंटिव के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इसके परफॉर्मेंस क्या है, इसके टारगेट्स जो अचीव इसने किए हैं वो कितने हैं, उस हिसाब से सारी रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। लेकिन ये एक सिंपल शीट है और एक न्यू फॉर्मूला हम समझेंगे एक सिंपल शीट के साथ, जिसका नाम है सेल परफॉर्मेंस विद वी लुकअप अप्रोक्सीमेट। इससे पहले आपको याद होगा हम एग्जैक्ट मैच से करते आ रहे हैं, जीरो लिखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वी लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच के ऊपर काम करना है। तो इसीलिए मैंने एक छोटी सी सेल्स की शीट बना ली है, जो कि ना ही मंथली सेल्स है, ना ही वीकली सेल्स है, ना ही ईयरली सेल्स है। ये सिर्फ और सिर्फ हम एक कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम इसको आगे किस तरीके से जो है और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो है ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें ये टेबल एरे है जहाँ से हमने वैल्यूज को उठाना है, जहाँ पे हमने रेंज देनी है। ये फिलहाल मैंने एक ही शीट के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये सिंपल डेटा अलग अलग रखा हुआ है। यहाँ पे ये है डेटा, ठीक है, जिसका नाम मैंने दिया है डेटा शीट। आपको ये प्रैक्टिस फाइल मेरी वेबसाइट के ऊपर ibtechforum.com के ऊपर जो है आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर देता हूँ। सेंट्रलाइज करने के बाद, सेंट्रलाइज नहीं करता, थोड़ा सा इसको मैं आगे कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ पे फॉन्ट एरियल सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल टी आपने प्रेस करना है सेलेक्ट करके। सो यहाँ पे आपने इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। माई टेबल हैज हेडर, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपने जो है जो टेबल आपने सेलेक्ट करना है, ग्रे टाइप का टेबल होगा। ये देखें जो इस शीट में आ रहा है ना, ये डेटा शीट है और ये टेबल अरे है, जैसे मैंने आपको समझाया। सो उस हिसाब से मेरे पास फिलहाल मैं इसका फिल्टर जो है यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल 1 से बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं इसको जो है यहाँ से इसकी विड्थ में थोड़ी सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, क्योंकि हम ये एक ही शीट बना रहे हैं, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, हमें टेबल अरे यहाँ पे नहीं चाहिए, वो हमें अलग शीट पे चाहिए, सही है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज निकालने के लिए टारगेट अचीव को आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है जो गिवन टारगेट है, ठीक हो गया। सो ये यहाँ पे मेरे पास जो है परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पे मैं ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 लाख में से 1,25,000 जो है 25% जो है उसने टारगेट अचीव किया अपना। ये अच्छा टारगेट है, जो अच्छा टारगेट है उसी हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अब मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस निकालता हूँ। सबसे पहले ये टेबल परफॉर्मेंस का है, ठीक हो गया। इसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ से। क्योंकि ये हमारा वो डेटा है जो जिसको हमने नहीं देखना, हमने जस्ट फॉर्मूला के लिए इसको यूज करना है। सो अब मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगा देता हूँ। वी लुकअप का फॉर्मूला आएगा दोनों में, और क्योंकि उसमें हमने उसकी वहाँ की भी वैल्यूज जो है ये देखें असेंडिंग ऑर्डर्स में है, 80 है, 150 है, इस हिसाब से जो है। सबसे पहले मैं आपको, तो यहाँ पे देखें ये शीट है अप्रोक्सीमेट मैच समझने के लिए। ये एग्जांपल बेहतरीन एग्जांपल, ये आपने समझना है कि मैं डेटा असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से बोल रहा हूँ, कि डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होना चाहिए। ये देखें यहाँ पे सबसे पहले ये अप्रोक्सीमेट मैच है, ये टारगेट है, सेल्स टारगेट्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है फिलहाल मैं कोई अचीवमेंट वैल्यूज नहीं लिखता कि टारगेट कितना अचीव हो, वो हम जिस शीट के ऊपर समझ रहे हैं वो हम उसी के ऊपर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फर्क बता रहा हूँ कि हमें अप्रोक्सीमेट मैच किस तरीके से लगाना है, वो आप मल्टीपल एग्जांपल्स में आप यूज कर सकते हैं उनको। सो जब हम आगे जो है ऑटोमेशंस के ऊपर ज्यादा आगे चले जाएंगे तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी शीट्स में। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ अप्रोक्सीमेट मैच का, इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं लुकअप की वैल्यू दे देता हूँ। इसके बाद जो है मैं टेबल अरे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक टेबल अरे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब हमारी जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो दूसरे नंबर पे है, एक ये दूसरे नंबर पे है, मैं इसको 2 सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं 1 प्रेस कर देता हूँ।
एग्जैक्ट मैच के लिए क्या आता है 0, जो कि हम पहले करते आ रहे हैं पिछली वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे हम किस पे कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट मैच के ऊपर। या तो आप 1 लिखेंगे या आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। सो ये हमारे पास जो है ट्रू वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट मैच। सो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ। देखें 4 लाख तो आ गया पहले से कि 2% कमीशन मिलेगा। अब इसमें मैं ऐसी वैल्यू ऐड करता हूँ जो कि इस कॉलम में नहीं है, जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4%। यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। 4,50,000 है, 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, लेकिन 4,60,000 नहीं है। अब आप ये देखें कि डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, 4,50,000 के बाद क्या आता है, साफ जाहिर है 51, 52, 53 इस तरीके से आप काउंट करते जाए तो 4,60,000 आ ही जाएगा ना। तो डेटा उसी में है, उसी के बीच में है, इसीलिए वैल्यूज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तभी जाके अप्रोक्सीमेट मैच जो है काम करेगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 5 लाख और 6 लाख के दरमियान की कोई भी वैल्यू मैं दे देता हूँ, ठीक है। 5,50,000 में कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास वही पिछली वैल्यू जो है हमें उठा कर देगा, जो कि एक 5 लाख के ऊपर सेट है, यानी जो आगे हायर वैल्यू है ना उससे लोअर वैल्यू की परसेंटेज को उठा लेगा। तो यहाँ पे जो है 5 लाख वाली वैल्यू को उसने पिक कर लिया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं 6 लाख और 7 लाख के दरमियान कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे 6,80,000 दे देता हूँ, तो 6 लाख के सामने वाली वैल्यू को उठाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, 6%। सो ये फर्क आपको जो है अप्रोक्सीमेट मैच में समझ आ गया। लेकिन ये तभी आपको वैल्यू सही देगा जब आपका डेटा इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर्स में होगा, यानी 1, 2, 3, वो ना हो कि 1 के बाद जो है आपका 5 आ रहा है, फिर यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं वैल्यूज में समझाऊं तो यहाँ पे 3,000 आ रहा है, फिर यहाँ पे 5,000 आ गया, फिर यहाँ पे जो है 1,000 आ गया। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तरतीब में होना चाहिए। अगर 3,000 है, ठीक है, तो अगर 10,000 किसके कहाँ पे आएगा, इसके बाद 10,000 है, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है 15,000 है। ये डेटा अगर यहाँ पे 4,000 भी आ गया तो 4,000 कहाँ आएगा, 10,000 से पहले आएगा। ठीक हो गया। आई थिंक आपको जो है ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि हमने अप्रोक्सीमेट मैच के ऊपर किस तरीके से काम करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से फॉर्मूला लगाता हूँ और इसको जो है फॉर्मेट करके खत्म करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज हमने निकाल ली। अब मैं यहाँ पे करता हूँ VLOOKUP, और यहाँ पे जो है टारगेट अचीव के ऊपर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हमने वैल्यू सर्च नहीं करनी, हमारा डेटा सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हमें हमारी जो है वैल्यूज ऑटोमेटिकली आती जाएंगे। हमने ऐसा कोई भी सर्च कॉलम नहीं बनाना जिसमें हमने वो वैल्यू लिखनी हो जो शीट में ही ना हो। ये सारी वैल्यूज जो है शीट में। सो आपने टारगेट के ऊपर लुकअप वैल्यू आपकी टारगेट होनी चाहिए, टारगेट अचीव। उसके बाद आपका जो है टेबल एरे कौन सा है, परफॉर्मेंस के टेबल भी हम चले जाएंगे। ये हमारे पास परफॉर्मेंस है, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे में कौन सा कॉलम है हमारा, दूसरा कॉलम है, यहाँ पे 2 दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट 1 जो है लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। सो हमारे पास ये देखें, ये सब की सब वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ चुकी हुई हैं। 1 लाख की सेल जिसने की है ये पुअर है, यानी कि बहुत ही लोअर वैल्यू है, ये किसी काम की नहीं है। उसके अलावा 4,50,000 का टारगेट था, 5,20,000 की सेल की इसने, और यहाँ पे वेरी गुड यानी 116% जो उसने टारगेट अचीव किया। इस सेल पर्सन की 5 लाख की थी और 4,70,000 94% गुड, ठीक है। सो इसी तरीके से 6 लाख का टारगेट था, 6,50,000 का ये टारगेट अचीव हुआ, वेरी गुड। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये सारी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब एक छोटा सा काम और हमने करना है कि इसका हमने इंसेंटिव भी निकाल देना है, क्योंकि हमने शीट बनानी है तो उस हिसाब से पूरी शीट बनाई। इसके साथ हम एक एग्जैक्ट मैच का फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर से नहीं चलता। अब वो कैसे होगा, सो यहाँ पे जो है मैं VLOOKUP का फॉर्मूला यूज करूंगा। उसके बाद जो है अब लुकअप वैल्यू मेरी ये है, ये याद रखिएगा, ये डिजिट्स नहीं है, इसमें हम एग्जैक्ट मैच का फॉर्मूला जो 1 के अलावा 0 हम एंटर करते हैं वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है टेबल अरे मेरे पास ये आ गया, और मैं फार्मूला बार में चला जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू दूसरे कॉलम में है। अब मैं यहाँ पे जो है एग्जैक्ट मैच यानी 0 प्रेस कर सकता हूँ, 0 एंटर कर सकता हूँ। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, अब देखिए मेरे पास इंसेंटिव एलिजिबिलिटी भी आ गया है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं। अब एक और छोटा सा काम कर लेते हैं, इसमें जो है एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो कि अभी इस क्लास के लिए जो है वो बेहतर नहीं है, लेकिन हम अगर आपको शीट मिले आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अपना काम भी करना शुरू करें।
सो यहाँ पे जो है मैं चला जाता हूँ हाईलाइट सेल्स, ठीक है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मैं इसको क्या करता हूँ, जो एक्सीलेंट है ना उसको मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ, ठीक हो गया। सो यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद एक मरतबा फिर से जो है यहाँ पे मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करता हूँ और टेक्स्ट कंटेन दैट इस दफा जो है रेड होना चाहिए, पुअर है, और यहाँ पे लाइट रेड आ गया, ठीक हो गया। और नॉर्मल वीक को भी रहने दें, ये दो चीजें हमने करनी है। और यहाँ पे जो है हमारे पास एक चीज सही हो गई हुई है, ठीक हो गया। यहाँ तक जो है हमारे पास ये आ गया। अब हमारा जो है आखिरी काम रह गया, थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी कर लेता हूँ मैं। सो दोस्तों ये हमारा जो है एक सिंपल फॉर्मेट जो है रेडी हो चुका हुआ है। अब क्योंकि हमारा फॉर्मूला अभी इतना ज़्यादा लेंथी नहीं था, हमने एक जो है एग्जाम्पल करनी थी, ताकि मेरी यही कोशिश है कि आपको अगर एग्जाम्पल भी करके दिखाऊं तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से करके दिखाऊं, ठीक है, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस होती रहे। आपको ये शीट मेरी वेबसाइट से www.ibtechform.com से मिल जाएगी। ये फॉर्मेट्स आपने डाउनलोड कर लेना है। सेम इसी तरीके का फॉर्मेट होगा जिसमें ये एक एग्जाम्पल होगी, इसमें जो है ये वीडियो 2 के नाम से एक शीट है जिसमें पूरा काम जो है मैंने किया हुआ है, वो भी आपके पास होगी, डेटा शीट और टेबल एरे, सही है, ये आपको मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।